श्री राधे। आइए, बलि बामन प्रसंग चल रहा है। गुरु शुक्राचार्य के बार बार समझाने पर भी बलि असत्य बोलने को तैयार नहीं हुए और 3 पग जमीन दान देने का निश्चय किया। भगवान बामन ने विराट रूप लिया और एक पग से समस्त पृथ्वी, दूसरे पग से पूरा आकाश मंडल, स्वर्ग होते हुए जन मह तप सत्य लोक तक दूसरा पैर पहुंच गया। तो इस प्रकार से जब सत्यलोक में भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने अपने कमंडलू से भगवान के चरण पखाले। वही भगवान बामन के चरण का धोवन जो है वो गंगा कहलाती है। वही स्वर्धुन्यभूत, वही आकाश गंगा हुई। फिर गिरते गिरते पृथ्वी में आई, हम लोग गंगा कहते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। हम अभी 8वें स्कंद के 21वें अध्याय पर चल रहे हैं। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्यभुन्नवसिषा पतति निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विसदेव कीर्ति। वही धातु ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल भगवान के चरणों में पड़ा, वही स्वर्धुनी हो गई, आकाश गंगा हो गई। वहां से आते आते वो तीनों लोकों को, भूर भुव स्व, तीनों लोकों को पवित्र करती है। इस प्रकार से भगवान ने समस्त आकाश स्वर्ग आदि को नाप लिया। अब भगवान के ऐसे विजय को देखकर कहते हैं जाम्बवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। यानी राम के युग में, द्वापर युग में भी जाम्बवान है, श्री कृष्ण के युग में भी जाम्बवान है, और तो ये इस समय में भी जाम्बवान ने परिक्रमा लगाई। तो इस प्रकार से जब विजय हासिल हो गई तो बलि के चप्पल ला रहे ना ज्यादा, बलि के जो सेवक हैं उन बलि के सेवकों ने आपस में बात करना शुरू किया। क्या कहते हो? नवा अयम ब्रह्म बंधुर विष्णुर्माया विनाम्बर द्विज रूप प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। देखो, ये कोई ब्राह्मण नहीं था, ये तो माया विनाम्बर विष्णु, बड़ा मायावी छली कपटी विष्णु था। और द्विज रूप प्रतिच्छन्न, हमारे सामने ब्राह्मण का रूप बना के आया था और वो देवताओं का काम करना चाहता था। और इसने हमारे पति का सर्वस्वम हृतम, सब कुछ हरण कर लिया। क्यों? हमारे स्वामी ने, बलि ने तो यज्ञ प्रारंभ किया है और यज्ञ में हथियार नहीं उठाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, तो इसलिए, और यज्ञ में सत्य बोलने की प्रतिज्ञा भी होती है। सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषत। दैत्य कहते हैं हमारे स्वामी बलि तो सत्य व्रत थे और दीक्षा ली थी, यज्ञ की दीक्षा ले ली थी, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकते थे। यानी झूठ न बोलकर 3 पग जमीन दी तो राजा के फैसले को बलि के सेवक भी स्वीकार करते हैं। देखिए, राजाज्ञा और राजा के फैसले को, राजा के निर्णय को प्रजा को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो बलि के सेवक भी कहते हैं कि वो यज्ञ में दीक्षित थे, इसलिए वो झूठ बोल नहीं सकते थे। और वैसे भी ये तो ब्राह्मण भक्त हैं, बड़े दयालु है हमारे महाराज, तो इसीलिए चलो, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम तो इन्हें मार सकते हैं, चलो हम सब मिलकर विष्णु को मारें। ये विचार किया किसने? बलि के सेवकों ने, सैनिकों ने।
अब ये सोचकर हथियार लेकर आक्रमण कर दिया। तो भगवान विष्णु के पार्षद सामने आ गए, लड़ाई होने लगी। अब कहां बलि की सेना और कहां विष्णु के पार्षद, बेचारे बलि की सेना की मार पड़ने लगी। तो बलि ने कहा अपने सेवकों से, भाई देखो अभी युद्ध का समय नहीं है। बहुत बढ़िया, बलि का वचन बड़ा दर्शनीय है। काव्य शासमन अनुस्मरण, क्योंकि गुरु का शाप मिल चुका है, अब तू श्रीहीन हो जाएगा, ऐसा शाप गुरुदेव शुक्राचार्य दे चुके हैं। तो गुरु के शाप को याद करते हुए अपने सैनिकों से कहते हैं कि भाई हे विप्रचिति, हे राहु, हे मेरे सेवकों, सुनो, यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये। देखो संसार को सुख देने वाला और दुख देने वाला भगवान विष्णु है, नारायण है, ये इन सब वस्तुओं के स्वामी है, और विष्णु का की इच्छा का कभी भी उल्लंघन नहीं हो सकता। विष्णु जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। इसलिए तम न तिबर्ति तुम दैत्या पौरुषैरीश्वरेश्वर, ईश्वर की इच्छा को मनुष्य पुरुषार्थ से बदल नहीं सकता। क्या बढ़िया बात कही है। ईश्वर जो चाहता है, भगवान जो चाहता है, दैव जो चाहता है, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसकी इच्छा को कभी भी बदल नहीं सकता। इसलिए अभी भगवान जो चाहते हैं वो करने दो, हमने ये सामर्थ्य नहीं कि उनकी इच्छा को बदल सके। क्या गजब की भाई, योनो भवाय प्रागासित अभवाय दिवौकसाम शैव भगवान वर्तते तद्विप। यही भगवान पहले हमारे अनुकूल थे, हमारे अनुकूल थे, इसलिए हमने सर्वत्र विजय प्राप्त किया, स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त किया। अब वही भगवान हमारे प्रतिकूल हो गए। इसलिए जब भगवान ही प्रतिकूल हो, दैव ही प्रतिकूल हो, भाग्य ही प्रतिकूल हो, तो वहां पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। देखो बहुत बढ़िया बात अपने सेवकों को समझा रहा है बलि। बलि न सचिवै बुद्ध्या दुर्गै मंत्रौषधादिभिः सामादिभिरुपायैश्च कालम नात्येति वै जन। हजारों उपाय कर ले व्यक्ति, लाखों उपाय कर ले, परंतु समय को कभी कोई जीत नहीं सकता। समय की गति को कभी कोई बदल नहीं सकता। बलेन अपनी ताकत से, सचिवै मंत्रियों के द्वारा, बुद्धिया अपनी बुद्धि से, दुर्गई बड़े बड़े किले दुर्ग बनाकर मंत्र का प्रयोग करके, औषधि का प्रयोग करके, साम दाम दंड भेद ये राजनीति का उपाय करके, अन्य लाखों उपाय करके भी कालम न अत्येति, समय को मनुष्य बदल नहीं सकता। जो होना है वो होके ही रहेगा। इसलिए तुम लोग अभी युद्ध को छोड़ दो। बलि समझा रहा है अपने सेवकों को। देखो ना, भवद भी निर्जिता हेते बहुसो अनुचरार। कई बार हरि भगवान के सेवकों को आप लोगों ने जीता था, आज वही आपको जीत रहे। इसीलिए भगवान के साथ युद्ध न करो। एतान वयम विजेष्यामो यदि दैवम प्रसीदति। जब भाग्य हमारे अनुकूल होगा, भगवान हमारे अनुकूल होंगे, तब इन पर हम विजय भी प्राप्त करेंगे। इसलिए तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात है, कभी प्रतिकूल समय आ जाए, परेशानी आ जाए, तो व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी चाहिए। भाग्य से कोई लड़ नहीं सकता, ईश्वर की इच्छा से कोई लड़ नहीं सकता। इसलिए तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक प्रयास करते रहें, उद्योग करते रहें, पर प्रतीक्षा करें जब तक आपका अनुकूल समय न आ जाए। इस प्रकार से अपने सेवकों को समझाया। किसने? बलि ने। तो स्वामी की कही हुई बात को सुनकर सारे सेवक भी रसातल में प्रवेश कर गए। और जब सब कुछ हो गया
भगवान ने आंखों से संकेत किया अपने सेवक गरुड़ को, तो गरुड़ ने नाग पास से किसको बांध दिया? बलि को बांध दिया। इतना सब कुछ छीनने के बाद भी बलि के धैर्य की और परीक्षा ले रहे भगवान। सारा राज्य छीन लिया, संपत्ति छीन ली, सब कुछ छीन लिया, तो अब क्या कर लिया? नाग पास से बांध सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम, बलवंत नागे पास ने वरुण पास से बांध दिया। अच्छा साहब, अब जब बेचारा वरुण पास से बधा हुआ है, तो तब भगवान कहते, देखो बलि, तुमने 3 पग जमीन देने की प्रतिज्ञा की थी, और मैंने 2 पग में ही तुम्हारी सारी जमीन ले ली है। जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है, जहां तक चंद्रमा की रोशनी जाती है, जहां तक तारे आदि चमकते हैं, वहां तक सारी जमीन जो तुम्हारी थी मैंने 1 पैर में ही ले ली है। अच्छा, अब दूसरे पैर से सारा स्वर्ग आदि नाप लिया, अब बताओ तीसरा पैर मैं कहां रखूं? अब अगर मुझे तीसरा पैर रखने की जगह नहीं दोगे, प्रतिश्रुत मदातुस्ते निरये वासयिष्यते, प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण को दान नहीं दोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी बलि के धैर्य की भगवान परीक्षा ले रहे हैं। सीधा कहते हैं क्या कि प्रतिश्रुत मदातु, जो प्रतिज्ञा की है, जो संकल्प लिया है, संकल्प के अनुसार नहीं दिया तो निरये वास, तुम्हारा नरक में वास होगा। तो तद बलिक फलम भुंक्ष निरयम कथिचित समा, कुछ दिन तुम अब जाकर नरक में रहो। इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी। ये 21वें अध्याय की कहानी है। देखिए बलि की कितनी भयंकर परीक्षा ली गई है। आजकल तो हम छोटी सी समस्या आ जाती है, छोटी सी प्रतिकूलता आ जाती है तो एकदम आग बबूले हो जाते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं, विचलित हो जाते हैं। बलि को ऐसा संकट आने पर भी, ऐसी परेशानी आने पर भी बलि अपने सिद्धांत से, अपने धैर्य से बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। इसलिए बलि की आज भी हम चर्चा करते हैं, उनके आचरण का सम्मान करते हैं। आज इतना ही। जय जय श्री राधे।